आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार। आज छत्तीसगढ़ की पावन धरती माँ झलमला मंदिर हम लोग पहुँचे हैं। माँ गंगा मैया करके है। आप यहाँ दर्शन कीजिए। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होती है। आज मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहे हैं उस पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा। मंदिर ट्रस्टी हैं, इतने सारे हमारे छत्तीसगढ़ में मंदिरें हैं जहाँ जिनकी ज़मीनें करोड़ों की है, जिनके पास चढ़ावा करोड़ों का आता है। मुझे आश्चर्य लगता है जब मैं देखता हूँ विदेशों से फंड आते हैं राष्ट्र को विभाजन के लिए, तो देश में मंदिर प्रांगण पर जो चढ़ावा आता है तो उसे हम सनातन धर्म के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते। हमें गुरुकुल स्थापित करनी चाहिए हर मंदिर पर, और हर मंदिर पर गौ माता के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे संस्कृति सभ्यता का, हमारा संस्कृति का पाठ होनी चाहिए और भवन होनी चाहिए जिस पर हमारा प्रतिदिन कार्य होनी चाहिए। हम अपने सनातन धर्म को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सनातन धर्म को सुरक्षित करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास, एक ही विकल्प है। प्रतिदिन मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, हमको 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर सबको जोड़ना है, सबसे मिलना है और यहीं से रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक के आज छत्तीसगढ़ में आप पाठ्यक्रमों को भी देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव हैं। तो हम सभी को एक ही काम करना पड़ेगा। और ये जो महत्वपूर्ण है, मंदिर, ऐसे मंदिरों पर मैं इस मंच के माध्यम से सीधा कहूँगा सभी ट्रस्ट वालों को कि अपने मंदिरों से गुरुकुल की स्थापना करें, गाय के लिए व्यवस्था करें, सनातन धर्म के लिए खर्च करें, प्रचार प्रसार करें। जिस क्षेत्र में धर्मांतरण ज़्यादा हो रहे हैं उनको चिन्हांकित कर उस स्थान पर सनातन संस्कृति सभ्यता का पाठ ज़्यादा करें, ताकि हो रहे धर्मांतरण को पूर्ण विराम लगाने के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे हमें छूटना चाहिए। हर लोगों को जोड़ना है और सभी समाज के सभी वर्गों को हमें साथ में लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, प्रणाम। जय गंगा मैया। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। अभी हम लोग माँ गंगा मैया के पास आए हुए हैं। झलमला करके कहा जाता है, ये तीर्थ स्थान है। यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अब भारत देश में आज जो आवेश और परिवेश हो रहा है, तो हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, सबसे हमारा प्रथम कार्य यह होता है कि हम गणेश भगवान को प्रणाम कर, माँ गौरी को प्रणाम करके हम कार्य करते हैं। और यहाँ तो मैं साक्षात देवी माँ उपस्थित है। मैं इस पवित्र स्थान पर माँ भगवती को प्रणाम करते हुए अपने विषय को रखना चाहूँगा कि आज छत्तीसगढ़ के साथ पूरे भारत में गुरुकुल की स्थापना की आवश्यकता है। आज वर्तमान परिस्थिति में 5 बच्चे भी हैं, लेकिन 5 बच्चे में एक बच्चा जब अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ के आता है तो मुझे पीड़ा होती है। तब मुझे लगता है गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जो लोग फॉरेन में जाके रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जब उसकी माँ और पिताजी को देखोगे तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। आज ज़मीन जायदाद के नाम पर भाई भाई को काट रहा है, पुत्र अपने माँ पिताजी की हत्या कर रहा है, तब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। आज चंद पैसे के लिए कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल के हिसाब से होनी चाहिए। आज जब न्याय व्यवस्था सूली पर चढ़ता हुआ देखता हूँ तब मेरे हृदय में दुख और ठेस पहुँचता है। तब मुझे लगता है कि यहाँ गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल में शिक्षा ली और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, राजा दशरथ ने जब उन्हें कहा कि आप वनवास को आपको जाना है, राजपाट का त्याग कर वनवास जब जाते हैं, तो वो पुत्र ये नहीं कहता कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, ये बात होती नहीं है। लेकिन चुपचाप अपने पिताजी के आज्ञा का पालन कर वह वनवास जाते हैं। और उन्होंने जब अपने वक्तव्य रखे कि पिताजी ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं वनवास जाऊंगा तो संत ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपके वचनों को पूर्ण कर पाऊंगा, मैं माता के वचनों को पूर्ण कर पाऊंगा, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। गुरुकुल की स्थापना बहुत ज़रूरी है। जब नशे में लोग 6 महीना, 2.5 साल, 5 साल, 15 साल, मैं उम्र क्या बताऊं कि लोग नशे की हालत में लगातार बलात्कार और बड़ी बड़ी घटनाओं को घटा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। गुरुकुल सनातन
की एक शिक्षा पद्धति है, और जब हम इसे पाठ्यक्रम में लाकर हम कार्य करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा बदलाव हम देखेंगे। और मैं मंदिर के ट्रस्टी लोगों से कहना चाहूँगा कि, और जनता से कहना चाहूँगा, आप ऐसे मंदिर पर अपनी चढ़ावा कई गुनी ज़्यादा बढ़ा दो जो अपने भूभाग में, अपने मंदिर प्रांगण के जमीन पर गुरुकुल की स्थापना करते हैं। तो आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए कहूँगा कि सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए और विश्व शांति के लिए हम सबको गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए, और इस पर हमें आगे आने की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। जय सिया राम। ये है कि हमारे जो पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि आवासीय विद्यालय सरकारी चाहिए जिसमें गुरुकुल की शिक्षा पद्धति हो। तो ये जो चीज़ें हैं, हम विषयहीन होते जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं।